नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य के एक प्रकरण जिसका शीर्षक है काव्यांग परिचय। इस काव्यांग परिचय में से आज हमें और अलंकार को पढ़ने वाले हैं। इस अलंकार प्रकरण से आपके खाली स्थान वाले 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 2 प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में हम अलंकारों की परिभाषा देखेंगे, उनके लक्षण देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे। 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे अलंकार से बनने वाले या अलंकार प्रकरण से बनने वाले रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो चलिए पहले परिचय से देखते हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी ढंग से हो जाए। अलंकार शब्द की रचना अलम धन कार से हुई है। यहाँ अलम से तात्पर्य सौंदर्य या सजावट से है। अलम का तात्पर्य क्या है? सौंदर्य या सजावट। और कार से तात्पर्य है करने वाले तत्वों से। मतलब सौंदर्य करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करवाने में सहायक उक्ति को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक, तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर धर्म का अर्थ किसी मजहब से नहीं है, मतलब वो तत्व क्या है, वो कारक क्या है, वो चीज क्या है, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार। कौन सी? जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाती है। तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाली चीजें या उनके कारक या तत्व या धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का एक अर्थ आभूषण भी होता है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से मनुष्य का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकार का महत्व क्या है काव्य में? देखते हैं कि अलंकार काव्य के आवश्यक तत्व, कारक या धर्म माने जाते हैं। ये भाषा की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, सैरसता एवं प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं या कारक होते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। मतलब भाषा का असर, भाषा का इस संप्रेषणीयता का अर्थ यहाँ पर आप ले सकते हो प्रभाव से, कि भाषा प्रभावशाली हो जाती है, भाषा का प्रभाव बढ़ जाता है। और वर्णन जो है वह रसात्मक हो जाता है। रसात्मक का मतलब होता है आनंददायक। मतलब कि अलंकार का प्रयोग करने से जो काव्य है वह और ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला हो जाता है। इससे पाठक या श्रोता भावमग्न होकर काव्य का आनंद ले पाते हैं। अलंकार के भेद तो मुख्य रूप से तो 2 भेद माने जाते हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। मतलब शब्द धन अलंकार और अर्थ धन अलंकार। एक अन्य भेद भी है जिसे उभयालंकार कहते हैं। उभय का मतलब शब्द और अर्थ, उभय का अर्थ होता है दोनों। मतलब शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? उभयालंकार कहलाती है। अब देखेंगे हम इन तीनों की परिभाषा, उसके बाद में अलंकारों पर चलेंगे। यदि आप पहली बार पधार रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द में अलंकार का चमत्कार उपस्थित होता है, मतलब शब्द विशेष के कारण, वहां अर्थ नहीं देखा जाता, वहां शब्द अलंकार माना जाता है। अर्थात पद में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो अर्थ में भले ही परिवर्तन न हो पर अलंकार का चमत्कार विलुप्त हो जाता है। जैसे हम कहें, मान लीजिए पानी शब्द है, अब इस पानी शब्द का अर्थ हमने जल रख दिया। एक ही दोनों चीजें, दोनों एक हैं, लेकिन पानी शब्द की वजह से कहीं पर अलंकार था और हमने उसका पर्यायवाची रख दिया जल। अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थ में भले ही परिवर्तन नहीं हो, अर्थ में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अलंकार का चमत्कार वह विलुप्त हो जाता है, तो वहां शब्द अलंकार माना जाता है। हिंदी अनिवार्य के पेपर में आपसे पूछा गया था, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उस पद में आपने श्लेष अलंकार किया था। वहां पानी शब्द के स्थान पर यदि हम जल शब्द रख देते तो वहां श्लेष अलंकार का चमत्कार है वह गायब हो जाता। आगे देखते हैं अर्थ अलंकार। जहां काव्यगत मतलब काव्य में उपस्थित चमत्कार शब्द की बजाय अर्थ पर निर्भर करता है, वहां अर्थालंकार माना जाता है। मतलब शब्द की बजाय अर्थ पर निर्भर है। अर्थात
पद में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो भी अलंकारिक चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहता है, तो वहां अर्थालंकार माना जाता है। कोई कहे कि तो आपका मुख जो है वह चांद के जैसा सुंदर है, और चांद का पर्यायवाची यदि हम शशि रख देते हैं तो भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, और पर्यायवाची रख दिया तो वहां पर अर्थालंकार माना जाएगा। तीसरा देखें, उभय अलंकार, कि जब किसी रचना या काव्य में शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार का सौंदर्य उपस्थित रहता है तो वहां उभय अलंकार माना जाता है। अर्थात किसी शब्द द्वारा विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है तो वहां उभय अलंकार माना जाता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें जल नहीं रख सकते, पानी से ही, और पानी का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते। इस पानी की वजह से मोती की चमक, मनुष्य क्या मान मर्यादा, और चूनने में जल, इन तीनों की उपस्थिति रहती है, तो वहां पर शब्द और अर्थ दोनों ये एक शब्द प्रकट करता है, तो आता है उभय अलंकार। हमारे कोर्स में कौन कौन से अलंकार शामिल हैं देख लेते हैं। अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप, मानवीकरण और व्यतिरेक। कुल मिलाकर ये 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अब देखते हैं, एक विशेष शब्दावली है उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है सामान्य पदार्थ या प्रस्तुत पदार्थ। प्रस्तुत का मतलब होता है हमारी आंखों के समक्ष जो है, या जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मुख चांद के जैसा सुंदर है, तो यहां पर मुख क्या हो गया, उपमेय। दूसरा है उपमान, यह विशेष पदार्थ होता है या अप्रस्तुत पदार्थ होता है जिससे तुलना की जाती है। अब मुख को किसके समान बताया जाता है सुंदरता के मामले में, चांद के समान। तो किसकी की गई, मुख की, उपमेय कहलाया। किससे की गई, चांद से, उपमान कहलाएगा। अब आते हैं हम अलंकार प्रकरण पर कि जिस पद में अप्रस्तुत मतलब उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत अर्थात उपमेय का बोध करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, अप्रस्तुत प्रशंसा, मतलब प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि आप वर्णन किसका कर रहे हो, अप्रस्तुत का, उपमान का, और बोध किसका करवा रहे हो, प्रस्तुत या उपमेय का। इसी कारण से इसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है। इसे अन्योक्ति मतलब अन्य धन उक्ति इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु या पदार्थ का सीधा वर्णन न करके उसके समान गुणों वाली दूसरी वस्तु का वर्णन करके एक पहली वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का सीधा वर्णन नहीं किया, बल्कि उसके समान लक्षणों वाले या गुणों वाली कोई दूसरी वस्तु थी उसका वर्णन किया और पहली का बोध करवाया। इसलिए इसे अन्योक्ति मतलब अन्य धन जोड़े उक्ति, अन्य धन उक्ति। तो क्या हो गया, अन्य दूसरे का वर्णन किया और एक कथन के माध्यम से, इसलिए इसे अन्योक्ति कहा जाता है। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अन्योक्ति अलंकार को सोदाहरण या उदाहरण सहित समझाइए। तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहां जिस से लेकर अलंकार माना जाता है यहां तक की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद में उदाहरण भी पूछा है तो एक उदाहरण लिखेंगे। यहां हमने आपके समक्ष 2 उदाहरण दिए हैं, आप कोई सा भी एक याद करें और उसे लिखें। पहला क्या है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। यहाँ पर कवि ने कहा है कि माली को आता देख कर कलियां पुकार कर उठी कि जो फूल खिल गए थे उनको चुन लिया, छांट लिया और कल हमारी बारी है, कल हमारा नंबर है। यहाँ पर न माली है, न कलियां हैं, न फूल है, न बाग है, कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये अप्रस्तुत है। प्रस्तुत चीज क्या है, माली का यहाँ पर है कि माली आवत देख कर, कि मृत्यु को आता हुआ देख कर कलियन करी पुकारी, जो युवा जन थे वे लोग पुकार कर उठे, क्या, फूले फूले चुन लिए, कि जिन लोगों ने अपनी एक औसत आयु जी ली है उनको उठा लिया गया है और कल हमारा नंबर आ जाएगा, है ना, कोई दुर्घटना न हो, इस प्रकार से। तो देखा जाए तो यह है अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि माली का वर्णन करके कवि ने मृत्यु का बोध करवाया है।
दूसरा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी सतसई के लेखक कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित दोहा है, जिसमें राजा जयसिंह के लिए ये पद लिखा गया था। और वो कहते हैं कि राजा जयसिंह अपनी एक नव विवाहिता रानी के मोह पास में बंध गए थे और उन्होंने राजकाज का काम छोड़ दिया था और वे उसी के प्रेम में मस्त थे। तब उन्होंने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि न तो अभी तक इस पर कोई पराग ही आया है, न ही मधुर मधु हुआ है और न ही इसका विकास ही पूर्ण रूप से हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, अली का अर्थ है यहाँ पर भ्रमर, कि हे भ्रमर तू इस कली से ही बंध गया है। सोच जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगा, ये फूल खिल जाएगा, तब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। यहाँ पर अली जो है वह महाराज जय सिंह थे आमेर के, और उन्होंने इसको समझा और अपने राजकाज में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू किया। तो यहाँ पर भ्रमर जो प्रस्तुत नहीं था वो राजा एकदम ठीक सामने थे। तो राजा का वर्णन न करके कवि ने किसका किया, भ्रमर का, पराग का, मधु का और एक कली का। तो इसका वर्णन करके कवि ने जयसिंह को बताया कि आप गलत कर रहे हो, और ये अन्योक्ति अलंकार था, क्योंकि सीधा उसे नहीं कहा गया जिसे कहना था, बल्कि उसके समान गुणों या लक्षणों वाली दूसरी वस्तु का वर्णन करके कवि ने पहले को बोध करवाया है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार। दूसरा है समासोक्ति। अब देखिएगा अन्योक्ति में क्या हुआ था, अप्रस्तुत का वर्णन किया, प्रस्तुत को बोध करवाया। समासोक्ति में क्या होता है कि जिस पद में प्रस्तुत अर्थात उपमेय के वर्णन में समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा, समान से अर्थ देने वाले जो विशेषण है उनका प्रयोग करके अप्रस्तुत मतलब उपमान का बोध करवाया जाता है। वहां पर क्या था, अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध करवाया था, इसमें उल्टा हो जाता है, बोध करवाया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार माना जाता है। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत के साथ साथ मतलब जो सामने घटित हो रही घटना है उसके साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, प्रकट होता है। मतलब एक जो सामने घटना घट रही है उसके जैसी कोई दूसरी घटना हो रही है, यद्यपि वह प्रसंग का विषय नहीं होता, तथापि ध्यान जरूर आकर्षित करता है। जैसे कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई, कि कुमुदिनी नाम का पुष्प जो है वह प्रफुल्लित हो जाता है सांझ के वक्त, क्योंकि ये कुमुदिनी रात के वक्त खिलने वाला पुष्प है। कला निधि जोई, कला निधि कहते हैं चांद को, कि चांद को देखकर, रात के समय चांद को देखकर कुमुदिनी है वह प्रफुल्लित हो जाती है। यह तो इसका प्रस्तुत अर्थ है सामने। अप्रस्तुत समान लक्षण आगे, अप्रस्तुत क्या है कि नायिका प्रफुल्लित हो जाती है शाम के वक्त कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर। यहाँ ये हो गया प्रियतम और कुमुदिनी हो गया नायिका, कि नायिका शाम के समय या सांझ के वक्त कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर प्रफुल्लित हो जाती है। मुख्य अर्थ वही था, कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित वही, कुमुदिनी नाम का पुष्प और कलाओं का निधि चांद। तीसरा अलंकार है विभावना अलंकार। यहाँ प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण का अर्थ यहाँ पर है साधन। कारण का अर्थ आप क्या मानेंगे, साधन, कि कोई ना कोई साधन जरूर होता है, कोई काम होता है उसके पीछे। लेकिन जब किसी पद में कारण मतलब साधन के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, कोई पद ऐसा लिखा जिसमें साधन था ही नहीं और काम हो गया, तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। इस विभावना को प्रकट करने के लिए बिन, बिना, बिनु, रहित जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक बात और ध्यान दें कि बिन, बिना, बिनु ये शब्द जहां कहीं भी आए वहां विभावना अलंकार नहीं मानना है। हो सकता है ये बिना शब्द, बिन शब्द, बिनु शब्द, रहित शब्द ये नकार के अर्थ में भी प्रयुक्त किए गए हों। अर्थ ग्रहण करने पर पता चलता है कि साधन नहीं था, काम हो गया, तो विभावना अलंकार। देखें कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। कवि ने लिखा है कि बिनु पद चले, कि पैरों के बिना चलता है,
अब बताइए आप, पैरों के बिना कोई कैसे चल सकता है, लेकिन यहाँ चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ईष्ट या परमेश्वर या परमात्मा का वर्णन कवि ने किया है। सुने बिनु काना, वो कानों के बिना भी सुनता है। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, कि वह विधि ब्रह्मा नाना प्रकार के अनेक प्रकार के कर्म जो है वह बिना करके, कर्म नहीं होता है हाथ, बिना हाथों के अनेक प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, उसका मुंह भी नहीं है लेकिन वह सकल रसात्मक साधनों का भोग करने वाला है। और बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, उसके जीव नहीं है फिर भी वह संसार का बहुत बड़ा वक्ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर वह कारण नहीं था फिर भी काम हो गया। पैरों के बिना चल रहा है, कानों के बिना सुन रहा है, हाथों के बिना काम कर रहा है, मुख के बिना रसात्मक संसाधनों का साधनों का उपभोग कर रहा है, और बिना जीव के, बिना जिह्वा के वह बोल रहा है। तो कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, अतः विभावना अलंकार। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण पद है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करने का जो काम है वह साबुन और पानी के बिना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बिना साबुन के और बिना पानी के भी जो हमारी निंदा करने वाले लोग हैं उन्होंने हमारे स्वभाव को निर्मल कर दिया है, साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है, जबकि ये काम तो साबुन और पानी के बिना होता ही नहीं है। अब कारण थे साबुन और पानी और कार्य था निर्मल करना, तो बिना कारण के कार्य हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। विभावना में क्या था, कारण नहीं है काम हो रहा है। अब देखते हैं हम विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में क्या होता है, कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या है, ये विशेषोक्ति अलंकार पढ़ रहे हैं हम कि जहां कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है वहां विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। कारण है होने पर भी लेकिन कार्य नहीं हुआ, विशेषोक्ति अलंकार माना जाएगा। मतलब कार्य कारण का नियम विश्वव्यापी होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। विभावना में था कारण नहीं होने पर भी काम होता है, विशेषोक्ति में है कारण होने पर भी काम नहीं होता है। देखें कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो 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 खर्चे तो त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। कवि ने लिखा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, बड़ी अनुपम बात है, क्या, जो खर्चे तो त्यों बढ़े, कि खर्च कर रहे हैं तो त्यों बढ़ रही है। जबकि संसार का नियम क्या है, आप किसी भी चीज को, पानी को, धन को, अनाज को, रोटियों को खर्च करते हो तो वह कम हो जाती है, लेकिन यहां पर तो बढ़ ही रही है, कम हो ही नहीं रही। तो कारण था लेकिन कार्य नहीं हुआ, बिन खर्चे घट जाते, वो खर्च नहीं करते हैं तो घट जा शुरू हो जाती है। इस बिन को देखकर आपको विभावना नहीं मानना है, जो खर्चे त्यों बढ़े, इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया, विशेषोक्ति अलंकार। हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे अंतिम भाग में, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। सुनत युगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। एक प्रेमी जोड़ा खड़ा है और सुना है कि उस युगल, युगल का अर्थ होता जोड़ा, उस जोड़े ने अपने हाथ में माला उठा रखी है, लेकिन उन दोनों में प्रेम इतना अधिक है कि वो प्रेम से एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और वो माला पहना नहीं पाते। मतलब कारण तो था उनके पास लेकिन काम ही नहीं हुआ। अब आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार से पिछले वर्ष प्रश्न पूछा गया था, बिंब प्रतिबिंब का भाव कौन से अलंकार में प्रयुक्त होता है, तो दृष्टांत अलंकार उसका सही जवाब था। देखते हैं कि दृष्टांत अलंकार देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाती है। आपको परिभाषा यह होगा ना कि दृष्टांत अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, तो ये इतना भाग लिखना है और उसके बाद में इसका एक उदाहरण लिखना है कि पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाती है,
तो वहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव पैदा हो जाता है और ऐसे पदों में दृष्टांत अलंकार माना जाता है। उपमा अलंकार में साधारण धर्म एक होता है जबकि दृष्टांत में मिलता जुलता होता है, एक नहीं होता, लगभग आसपास होता है। क्या लिखा है कि शिव औरंग ही जीती सके और न राजा राव, कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं और कोई राजा या कोई राव उसे नहीं जीत सकता, ये बात कह दी। अब इसे साबित करने के लिए एक दूसरा उदाहरण दिया जाएगा। क्या है कि हथी मथ पर सिंह बिनु आन ने घालेगा, कि क्या लिखा, पहली बात क्या है कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं और कोई राजा राव यह काम नहीं कर सकते। उदाहरण दिया है हथी मथ पर सिंह बिनु, कि हाथी के माथे पर शेर के बिना आन न घाले घाव, और कोई घाव घालने की या और कोई घाव देने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक बिंब प्रतिबिंब, मतलब एक आदमी बिंब है और उस प्रतिबिंब कहते हैं उसकी छाया को, उसके दूसरे रूप को। तो औरंगजेब, शिव का या शिवाजी का दूसरा रूप है सिंह और औरंगजेब का दूसरा रूप है या प्रतिबिंब है हाथी। तो हथी मत पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। अब आता है प्रतीप अलंकार, और प्रतीप से मिलता जुलता एक अंतिम होगा हमारा व्यतिरेक अलंकार। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो हमें व्यतिरेक पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखें कि जब किसी काव्य में प्रसिद्ध उपमान को, उपमान तो वास्तव में प्रसिद्ध होता ही है कि उपमान को उपमेय बना दिया जाता है अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध किया जाता है। मतलब प्रसिद्ध पदार्थ को तो क्या बना दिया, उपमेय, एक सामान्य पदार्थ, या एक सामान्य पदार्थ को क्या बना दिया, उपमान, प्रसिद्ध पदार्थ। तो सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट दिखाया जाता है, तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। अब देखिएगा, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये चांद है और ये चांद क्या है, सुंदरता के मामले में सबसे अनुपम माना जाता है। यहां पर है किसी नायिका का मुख। अब इस नायिका के मुख को हम चांद के समान कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। या कह दे कोई कि सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, कि हे सखी तुम्हारा जो मुंह है ना वो चांद के समान है। मतलब क्या किया हमने, इस मुख की बढ़ा दी या हमने चांद की गरिमा को कम कर दिया। तो हम इसको लेकर आए कहाँ, नीचे। तो हमने इसका क्या किया, अपकर्ष किया। हमने इसका क्या किया, अपकर्ष किया। अपकर्ष करते ही आप किसी की मान मर्यादा को कम करते हो तो उसका अनादर होता है या उसका तिरस्कार होता है, और जहां कहीं भी तिरस्कार का भाव पैदा होता है वहीं पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। क्या लिखा है कि जब किसी काव्य में प्रसिद्ध उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है, कहा जाता है कि जो सामान्य पदार्थ है वो बहुत बड़ा है, तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप को उपमा का विपरीत अलंकार भी माना जाता है। प्रतीप को किसका विपरीत अलंकार माना जाता है, उपमा का, क्योंकि प्रतीप में उपमेय को श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है, जबकि उपमा में क्या होता है, उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपमेय के समक्ष उपमान का तिरस्कार या उसका अनादर या उसका मान मर्दन या उसकी बेइज्जती की जाती है, इसलिए यहाँ वहाँ ऐसे पदों में प्रतीप अलंकार माना जाता है। कवि ने क्या कहे हैं पद देखो, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, हे सखी जो चांद है ना वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। बताइए, चांद मुख के समान सुंदर नहीं है, बल्कि मुख जो है वह चांद के समान सुंदर है। तो यहां पर हमने क्या किया, चांद को नीचे की तरफ लिया है, चांद का अपकर्ष कर दिया, चांद का तिरस्कार कर दिया, तो यहां पर प्रतीप अलंकार। दूसरा का पद है सीए वदन सम हिमकर नाही। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, कि सीता के वदन के समान, वदन कहते हैं मुख को, कि सीता के मुख के समान तो चांद भी नहीं है। मतलब सीता का मुख ज्यादा सुंदर है और चांद कम सुंदर है, अतः यहां पर चांद का क्या हो गया, अपमान, तिरस्कार, अनादर। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा,
प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तीसरा पद देखें, करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज, कि जब तुम्हारा मुख ही प्रकाश कर रहा है तो सूरज का क्या काम है। बताइए, सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है और उसका कोई काम नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नायिका का मुख ही बहुत प्रकाशवान है, बहुत आलोकित है, इससे ही प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, तो सूरज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सूरज का अपमान किया है, सूरज का निरादर किया है, अनादर किया है, अतः प्रतीप अलंकार माना जाएगा। 7वें नंबर का है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द से ही आप समझ जाइए कि कोई चीज है, या तो वो प्राकृतिक है या वह कोई निर्जीव पदार्थ है, और उस पर उसको ऐसा दिखाया है कि वह मनुष्य की तरह से काम कर रहा है, तो वहां मानवीकरण होता है। देखें कि जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव पदार्थ पर मानव द्वारा की जाने वाली या मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। हमने क्या किया, किसी निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थ पर और मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का आरोप कर दिया, और इस कारण से वहां पर जो अलंकार उपस्थित होता है उसे कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। अगला पद देखते हैं। अब इसका उदाहरण देखिएगा क्या है कि धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कि धीरे धीरे जो हिम थी, बर्फ थी, वह हटने लगी धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, कि आलस में बैठी हुई या आलस की हुई जो वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, वे जाग गए। अब आलस करने का काम और जागने का काम तो मनुष्य का है, यहां पर तो प्राकृतिक चीजों पर बता दिया। मुख धोती शीतल जल से, और मुंह धोने का काम भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वनस्पति के लिए बता दिया कि वनस्पति क्या कर रही है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, वे मुख धो रहे हैं। ये काम मनुष्य का है, अतः मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। आपके हिंदी साहित्य की अंतरा के पहले पाठ से है। देवसेना कहती है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। तो प्रलय जो है, दुर्भाग्य जो है, वह चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, वो चढ़ता है और चल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों काम है, चढ़ना और चलना, दोनों मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, और प्राकृतिक पदार्थ पर इनको आरोपित कर दिया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार। फिर रघुवीर सहाय की कविता वसंत आया से एक पद लिया गया है कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। तो नहाना, गर्म पानी से नहाना, खिली हुई सी आना, फिरकी सी आना, चली जाना, ये मनुष्य के द्वारा की जाने वाली चीजें हैं। और यहाँ पर हवा को बता दिया, प्राकृतिक पदार्थ है हवा, तो अतः मानवीकरण अलंकार। फिर है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर अंबर पनघट में डुबो रही, ये डुबोने का काम जो है वह नागरी कर रही है, उषा रूपी नागरी, मतलब सवेरा कर रहा है, जो कि प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन मनुष्य के द्वारा की जाने वाली घटनाओं पर उसे आरोपित कर दिया गया है, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को आरोपित कर दिया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। 8वां है व्यतिरेक अलंकार। अलंकारों में ये आपका अंतिम है। इसके बाद हम देखेंगे इस प्रकरण से बनने वाले खालिस्तान वाले शब्द कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाती है, वहां पर क्या था, हम बात कर, पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा, उपमेय क्या है, साधारण पदार्थ है, और उपमान क्या है, प्रसिद्ध पदार्थ है, ये दोनों याद रखें, कि अपेक्षा कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाती है तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। अर्थात उपमेय को उपमान से किसी एक बात में बढ़ाकर बताया जाता है तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। अब यहां पर देखें, प्रतीप में क्या था, पूरी की पूरी उपमान को नीचे लेकर आए थे। यहां पर क्या है कि बाकी जैसे ये उपमान है और ये उपमेय है, इसमें 10 गुण है, इसमें भी 10 गुण है, इसके 9 गुण
ये उपमान उपमेयान के 9 गुण उपमेय से ज्यादा है, लेकिन उपमेय का एक गुण ऐसा होता है जो कि उपमान से भी ज्यादा होता है। तो वहां पर एक बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी, तो वहां पर क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार। और इसमें क्या होता है, उपमेय कभी भी उपमान का निरादर या उसका अनादर नहीं करता है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार। यदि तिरस्कार की भावना हो जाती या उपस्थित हो जाती तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता। क्या लिखा देखिए कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। कि साधु मतलब सज्जन लोग जो हैं वे हिमालय की तरह, वे पर्वत की तरह से बहुत ऊंचे होते हैं। साधुओं का चरित्र, उनका व्यवहार भी बहुत ऊंचा होता है सज्जन लोगों का, और पर्वत भी ऊंचा है। लेकिन साधु लोगों की जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, साधु लोगों का जो स्वभाव है वह सुकुमार होता है, कोमल होता है, नाजुक होता है। जबकि पर्वत का व्यवहार भी क्या होता है, कठोर होता है। भले ही पर्वत में सारे सारे गुण ज्यादा होंगे साधु से, सज्जन व्यक्ति से, लेकिन उसका स्वभाव जो है वह नरम है, किसका, सज्जन व्यक्ति का। इसलिए सज्जन व्यक्ति पर्वत से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। शरत चंद्र की समता राधा मुख से है नहीं, कि शरत ऋतु के चंद्रमा की तुलना भी राधा के मुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों बहुत सुंदर हैं। लेकिन अब क्या है, दिन मलिन वह घटता बढ़ता। अब चांद जो है ना वो तो घटता बढ़ता रहता है और दिन में छुपा रहता है, मलिन रहता है, यह विकसित दिन रहने। जबकि राधा का मुख जो है वह तो दिन रात लगातार विकसित होता रहता है, अर्थात यह तो लगातार और ज्यादा सुंदर होता रहता है। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहने की का जो गुण है, यह चांद के गुणों, सारे गुणों से ये एक गुण इसका हावी था, बड़ा था। इसलिए यहां पर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, व्यतिरेक। कि संत रिधे नवनीत समाना, कहा कवि है परिकहे न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवित द्रवहि सुसंत पुनिता। कि संतों का हृदय और नवनीत घी दोनों एक समान है। कवियों ने इसके विषय में खूब कहा है, लेकिन पूरी तरह से कहा जाना मुनासिब नहीं है। निज प्रताप द्रव्य नवनीता, कि नवनीत जो है, घी जो है वह अपने प्रताप से द्रवित होता है, पिघल जाता है। लेकिन पर दुख द्रवहि सुसंत पुनिता, पर का अर्थ होता है अन्य, दूसरों के दुख में द्रवित, पिघल जाना, ये सुसंतों का काम है। जबकि घी जो है वह अपने प्रताप से ही, अपने ऊर्जा से ही पिघलता है। जबकि सज्जन लोग जो हुए हैं वे दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। ये सज्जन लोगों का एक गुण इससे ज्यादा था घी से, अतः व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। प्रश्न उत्तर देखते हैं कि जिस पद में अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है उस पद में कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत का वर्णन, प्रस्तुत का, अप्रस्तुत का मतलब उपमान, यहां पर उपमान शब्द भी आ सकता है, प्रस्तुत की जगह उपमेय शब्द भी आ सकता है। तो आप दोनों को तैयार रखें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। दूसरा है कि जिस पद में उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का बोध करवाया जाता है उस पद में भी अन्योक्ति अलंकार ही माना जाता है। क्या माना जाता है, अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। क्या कहते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा, क्योंकि बात कही तो जा रही है प्रस्तुत को, लेकिन सहारा लिया जा रहा है अप्रस्तुत का। चौथा प्रश्न देखें कि किसी पद में वस्तु या पदार्थ का सीधा वर्णन न करके उसके समान गुणों वाली दूसरी वस्तु का वर्णन करके पहले का ज्ञान करवाया जाता है, तो उस पद में भी अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। क्या माना जाएगा, अन्योक्ति। और 5 और 6 में भी यही है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। उस उक्त पद में अन्योक्ति अलंकार है। अगला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। तो उक्त पद में भी अन्योक्ति अलंकार ही माना जाएगा। 7वां प्रश्न देखें कि जिस पद में प्रस्तुत मतलब उपमेय के वर्णन में
समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, मतलब उपमान का, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? तो वहां पर समासोक्ति अलंकार माना जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? समासोक्ति अलंकार माना जाएगा। आठवां है कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। उक्त पद में खालिस्तान अलंकार का सौंदर्य या चमत्कार निहित है, तो इसका जवाब भी होगा समासोक्ति अलंकार। इसका जवाब कौन सा होगा? क्या होगा? समासोक्ति अलंकार, क्योंकि प्रस्तुत का वर्णन किया और अप्रस्तुत का बोध करवाया। किसके माध्यम से? ये शब्द भी जरूर ध्यान देंगे यहाँ पे। किसके माध्यम से करवाया? समान अर्थ देने वाले विशेषणों के माध्यम से। तो समान अर्थ देने वाले विशेषणों का प्रयोग कौन से अलंकार में होता है? समासोक्ति में। अगला प्रश्न देखें कि जब किसी पद में कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, बिनु पद चले, याद रखो आप, बिनु पद चले, तो कारण नहीं था, काम हो गया, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहां पर माना जाता है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना। 10वां प्रश्न देखें कि किसी पद में निहित विभावना को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें 4 शब्द हैं मूल रूप से, तो एक बिन, फिर बिना, फिर बिनु और एक शब्द था रहित। ये 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन 4 में से यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप 1 2 3 4 कितने भी लिख सकते हैं, चारों लिखेंगे, बहुत ज्यादा सुंदर रहेगा मामला। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उक्त पद में विभावना अलंकार है, क्योंकि साबुन और पानी के बिना ही वह सफाई का काम कर देता है। 12वां प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब पैरों के बिना चल रहा है, कानों के बिना सुन रहा है, बिनु कर कर्म में करे विधि नाना, और बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। वह मुख नहीं होने पर भी सकल रसात्मक साधनों का उपभोग करता है और बिना जीव के बहुत बड़ा वक्ता है, तो वहां पर भी विभावना अलंकार माना जाएगा। नंबर 13 का प्रश्न देखें कि जहां कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है। कारण तो है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो हमने पढ़ा था 4 नंबर पर विशेषोक्ति अलंकार। कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, जैसे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात वाला। 14वां प्रश्न देखें कि कार्य कारण का नियम विश्वव्यापी होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, किंतु खालिस्तान अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे? यही विशेषोक्ति शब्द लिखेंगे। 15वां प्रश्न है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। यहाँ पर भी हम लिखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। 16वां प्रश्न देखें कि पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार माना जाता है। एक दृष्टांत प्रकट हो गया, एक बात कही, उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही, तो एक भाव पैदा हुआ बिंब प्रतिबिंब का, कि किसी पद में वर्णित शब्दों में बिंब प्रतिबिंब का भाव पैदा हो जाता है। ऐसे पदों में क्या होता है? अलंकार माना जाता है। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार माना जाता है? दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है कि जब किसी काव्य में प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को मतलब सामान्य पदार्थ को उत्कृष्ट बताया जाता है, तो वहां पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाएगा? 18वें में प्रतीप अलंकार। और प्रतीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शब्द का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। उल्टा या विपरीत होता है। आप खालिस्तान में उल्टा या विपरीत दोनों या दोनों में से कोई एक लिखेंगे। प्रतीप को खालिस्तान का विपरीत अलंकार माना जाता है, क्योंकि प्रतीप में उपमेय को श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा का विपरीत अलंकार माना जाता है। 21वां है खालिस्तान अलंकार में उपमेय के समक्ष मतलब सामान्य पदार्थ के सामने उपमान मतलब
प्रसिद्ध पदार्थ का तिरस्कार किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार माना जाएगा। 22वां प्रश्न है, जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव पदार्थ पर मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं या मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाएगा? मानवीकरण। और 23वें का देखें कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई चली गई, इसमें भी मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। 24वां प्रश्न है, धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, इस पद में भी मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक अलंकार होता है और उस एक अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। कोई एक अच्छी या बुरी बात बता दी। खालिस्तान अलंकार में उपमेय को उपमान से किसी एक बात में बढ़ाकर बताया जाता है तो यहाँ 26वें में भी हो जाएगा व्यतिरेक। 27वां प्रश्न देखें कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, इसमें भी हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार का सौंदर्य निहित है। और 28वां और अंतिम प्रश्न है कि शरत चंद्र की समता राधा मुख से है नहीं, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसत दिन रेंद, इस प्रस्तुत पद में भी व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। क्योंकि चांद भले ही कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन वह दिन में तो छुपा ही रहता है, जबकि राधा का मुख जो है वह तो समक्ष रहता है, आंखों के सामने रहता है और दिन रात और ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। और अब तक आप झेल रहे थे अभिनव सरोवा को, जो कि हिंदी विषय से व्याख्याता के पद पर सुशोभित हैं और चैनल आपके लिए बनाया है, आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।